नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है काला रंग। नित्या की नई नई शादी हुई थी। शुरू में तो सब लोग बहुत अच्छे थे, पर धीरे धीरे मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हो गई। दबे दबे आवाज में नित्या की सांवली रंगत पर बातें होने लगी। नित्या की 4 नंदें थी। नित्या के पति अजय सबसे बड़े थे। एक दिन नित्या बहुत ही सादा कपड़े पहनकर रसोई में काम कर रही थी। उसी वक्त उसकी छोटी नंद हिमांशी अंदर आई। ओह, आप हैं नित्या भाभी, मैं समझी काम करने वाली मासी आई हैं। उसकी नंद ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ नित्या का मजाक उड़ा रही थी। नित्या का दिल बुझकर रह गया। उसने उस दिन से अपना बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि दोबारा उसको कोई काम वाली मासी का ताना ना दे। काम वाली मासी जो कि बेहद काली थी। काले और गोरे सबको भगवान ने बनाया है। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक और तानों में ही रहता है। आज नित्या अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने गोल्डन कढ़ाई वाला मैरून सूट पहना था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो बहुत अच्छी और फ्रेश लग रही थी। अजय मोटरसाइकिल पर बाहर उसका इंतजार कर रहा था। वो हैंडबैग संभालती हुई कमरे से बाहर निकली। बाहर नित्या की सास बैठी हुई थी। वो मुंह बनाकर बोली, आय हाय, एक तो सावली और ऊपर से इतने सुर्ख रंग का सूट। मुंह ही मुंह में बुदबुदाने लगी। फिर नित्या से बोली, कुछ तो अपनी रंगत का ख्याल किया होता। कोई हल्के रंग का कपड़ा पहनकर जाओ। चलो शाबाश, ये कपड़े बदल कर जाओ। ये सुनना था कि नित्या की सारी खुशी हवा हो गई और उसे अपनी टांगें बेजान सी लगने लगी। इतने में उसकी नंद ने कहा, उफ भाभी, आप ना बस हल्के रंग के कपड़े पहना करो प्लीज, ये गहरे रंग आप पर बिल्कुल सूट नहीं करते। नित्या का दिल टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े अजय को 5 मिनट बाद आई कहकर कमरे के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद निकली तो हल्के पिंक कलर के सूट में थी। मेकअप भी साफ किया और आंखें भी रोई रोई लग रही थी। उसकी नंद की नजर नित्या पर पड़ी। नित्या की नंद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा भाभी से अपने कहे पर माफी मांगे, लेकिन नित्या तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से निकल गई। हाय रे काली कलूटी बहू, मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग। भाई, वो गोरे होने के टोटके कौन से होते हैं, जरा कोई इनको भी बता दे। अरे, मेरी आंखों पर ही पट्टी बांधी थी जब मैं रिश्ता लेने गई थी। तब तो मेकअप करके बैठी हुई थी। असल रंग तो बाद में सामने आया। नित्या की सास लगातार बोले जा रही थी। अब तो नित्या को इन तानों की आदत हो चुकी थी। एक दिन नित्या रसोई में प्याज काट रही थी जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई। देख अजय, मैं तुझसे कहती थी ये लड़की तुम्हें खुश नहीं रख सकती, और देख लो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाकर यहाँ वहाँ फिरती रहती है। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट नाम की चीज ही नहीं है। बस पूरे घर में मनुष्यत फैलाती है। अजय मासूम सी सूरत बनाकर बोले, माँ, मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, तुम्हें किस चीज की कमी है। आय हाय, अगर नहीं सुनती तुम्हारी बातें तो तलाक दे दो, बहुत मिल जाएंगी मेरे बेटे को। तभी किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया तो दोनों माँ बेटे का नित्या नाम का जाप खत्म हुआ। आज नित्या की छोटी नंद शादी के बाद पहली बार ससुराल से रहने के लिए मायके आई थी। नित्या रसोई में बहुत ज्यादा बिजी थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन वाले कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट कस्टर्ड। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो उसमें दही नहीं था। उसने सोचा सास से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद दही मंगवाना भूल गई हैं। नित्या सोचते हुए अपनी सास के कमरे की तरफ बढ़ी तो उसकी ननद की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। वो अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, मेरी सास कहती है कि खाली गोरा रंग ही काफी नहीं होता, इंसान में कुछ गुण होने चाहिए। जैसे ही मुझ पर नजर पड़ती है बस कोसने लगती हैं। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। एक दिन मेरे से सालन में थोड़ा ज्यादा पानी हो गया
तो सारे दिन मुझे बेहूदी और फूहड़ कहती रही। अपने बेटे राज से मेरी शिकायत भी लगा दी और राज ने मुझे सबके सामने थप्पड़ भी मारा। इतना कहकर नित्या की नंद रोने लगी। बाहर खड़ी नित्या का दिल धड़कना भूल चुका था। उसने सोचा, क्या भगवान का इंसाफ इतनी जल्दी शुरू हो सकता है? उसने कभी सोचा ही नहीं था। असली रंग मन के रंग होता है। अगर इंसान का रंग साफ हो, दिल उसका काला हो, तो ये रंगत किसी काम की नहीं। लेकिन रंगत काली हो और दिल गोरा हो तो ये रंगत दुनिया संवार देती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए हम कभी भी किसी की रंगत को लेकर किसी को बुरा भला ना कहें। किसी का रंग ये नहीं बताता कि वह इंसान अच्छा है या बुरा। आप किसी की सूरत को ना देखकर उसकी सीरत देखें। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।